मेरे गोलू मुनि शिक्षण छात्र छात्राएं, मैं आपकी प्रीति में हिंदी सत्र के चैप्टर नंबर 6 अजंता जो भगवत शरण गुप्ता द्वारा रचित है उसके जो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप उम्मीद करते हो कि आप लोग अच्छा स्कोर करोगे और ऐसे ही स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो उसका ऑप्शन से 1910 में, 1920 में, 1930 में। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका 1910 में। ओके, अब ज़्यादा देर ना करते हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है भगवत शरण उपाध्याय ने किस विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? ओके, मतलब प्राचीन इतिहास में एमए की डिग्री उन्होंने कहाँ से ली थी? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, जादवपुर विश्वविद्यालय से या पंजाब विश्वविद्यालय। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है भगवत शरण उपाध्याय की किस रचना में भारतीय मूर्तिकला का वर्णन है? पहला भारतीय मूर्तिकला की कहानी, दूसरा साहित्य और कला, तीसरा इतिहास साक्षी, चौथा कलकत्ता से पिकनिक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भारतीय मूर्तिकला की कहानी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अजंता गुफाओं की कलात्मक विशेषताओं पर टिप्पणी की है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, भगवत शरण उपाध्याय जी ने, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने या रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भगवत शरण उपाध्याय जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अजंता की गुफाओं के निर्माण का उद्देश्य क्या बताया है? पहला व्यापारिक लाभ, धार्मिक पूजा, पूर्वजों की विशेषताओं को सुरक्षित रखना या शाही निवास स्थान बनाना। तो 5वें का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वजों की विशेषताओं को सुरक्षित रखना। ओके, अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका है 6वां। अजंता गुफाओं का प्रमुख भौगोलिक स्थान कौन सा है? तो सह्याद्री पर्वत है, हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। तो 6वें का आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सह्याद्री पर्वत। ठीक है, इसी पे शिवाजी महाराज जी ने मतलब एक चिट्ठी लेटर भी सह्याद्री पर्वत के लिए उन्होंने फाइट भी की थी। ठीक है, अभी चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 7वां आपका है। लेखक के अनुसार अजंता की गुफाओं की दीवारों और छतों पर चित्रों की दुनिया कैसे बनाई गई थी? चित्रकारों ने सीधे पत्थरों पर चित्र बनाए या दीवारों को चिकना कर चित्रकारी की या गुफाओं की छत पर चित्र बनाए या चित्रों को मिटा दिया गया और नए चित्र बनाया गया। तो 7वें का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीवारों को चिकना कर चित्रकारी की गई थी। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है आप 8वां। लेखक ने अजंता गद्यांश में पहाड़ों के किन पहलुओं का वर्णन किया है? पहले पहाड़ों की ऊंचाई और चौड़ाई का, पहाड़ों पर बनावट और चित्रकला का, पहाड़ों का आर्थिक महत्व या पहाड़ों के धार्मिक महत्व का। 8वें का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़ों पर बनावट और चित्रकला का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है। अजंता की गुफाओं में चित्रित किस महापुरुष के जीवन की घटनाएं प्रमुख रूप से दर्शाई गई है? पहला भगवान राम का, दूसरा है भगवान कृष्ण का, तीसरा भगवान बुद्ध का, चौथा है महावीर का। तो अजंता की गुफाओं में कौन से महापुरुष की जो है जीवन की घटनाएं दर्शाई गई है? तो 90 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध की। ओके, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या है? गृह त्याग करना, तपस्विता, निर्वाण या तपस्या। तो 10वें का जो आपका करेक्ट आंसर वो हो जाएगा गृह त्याग। ठीक है, ये बौद्ध धर्म की क्रिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। अजंता की गुफाओं में चित्रित दृश्यों में निम्न में से कौन कौन से दृश्य शामिल है? बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी या उपरोक्त सभी। तो 11वें का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, बंदरों की, हाथियों की, हिरणों की, सभी की कहानी यहाँ पे शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है। लेखक के अनुसार अजंता की चित्रकला का प्रभाव किन किन देशों की चित्रकला पर पड़ा था? केवल भारत पर, चीन और जापान पे, ईरान और मिस्र पे या उपरोक्त सभी का। 12वां का जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। भारत पे, चीन, जापान, ईरान, मिस्र सभी पे ही अजंता की चित्रकला का प्रभाव पड़ा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है। अपसर्ग और अधिकार के कौन से उदाहरण सही हैं? संदेश, अभिराम, विराम, बेराम, मेरा, हम, अद्वितीय, द्वितीय। इसका 13वें का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संदेश और ये संदेश। ठीक है, अपसर्ग और अधिकार के उदाहरण का ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है। नीचे दिए गए उपसर्गों में से कौन से उपसर्ग अति से जुड़े हैं? अति से जुड़ा हुआ कौन सा है? 14 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाए अत्यधिक। ठीक है, अति, ठीक है, धन अधिक, अति, धन अधिक,
बराबर अत्यधिक होता है। तो उपसर्ग जो होता है शब्दों के जो मूल शब्द होते हैं उसके आगे जो जुड़ के उसको नया शब्द बनाते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे करते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो सॉरी, लग रहा है अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट वन क्वेश्चन था, 14वां। ओके, और आपको अच्छा लगा हो वीडियो मेरा तो कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।